अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगर हम इसे ओवरऑल बोलेंगे तो हम रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कहेंगे, मगर जब हम एक्सक्रीशन इन एनिमल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन वेस्ट की एक्सक्रीशन हो रही होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि बॉडी से नाइट्रोजन का रिमूव होना नाइट्रोजन वेस्ट कहलाता है, या फिर इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। स्पेशली हम नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पे ये बात करें कि हम नाइट्रोजन वेस्ट की ही बात क्यों करते हैं, स्पेशल मतलब नाइट्रोजन वेस्ट ही हमें क्यों बॉडी से रिमूव करना होता है, या नाइट्रोजन वेस्ट होता क्या है। नाइट्रोजन वेस्ट जैसा कि अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है, यूरिया की फॉर्म में हो सकता है, या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में से। इन तीनों में से किसी एक का भी अगर बॉडी के अंदर लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या होता है? टॉक्सिक होता है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं या ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के लिए क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। इसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ हो सकती हैं, जैसा कि एडिमा हो सकता है, उसके अलावा कोमा हो सकता है, और इवन इसके अंदर डेथ भी हो सकती है। अब एडिमा क्या है? आपको पता है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है? जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर जॉइंट्स सूजना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? एडिमा है। अब बेसिकली नाइट्रोजन आती कहाँ से है? हम जो भी फूड खाते हैं इसमें जो चीज़ें हम खाते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें या लिपिड की बात करें, उसके अलावा प्रोटीन हम लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड हम लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जब डिकम्पोज होते हैं या इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। अब इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? वेस्ट मटेरियल है। अब ये क्या होता है? वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग ब्रीथिंग या फिर गैसेस एक्सचेंज के दौरान ये क्या हो जाती है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ये रिमूव हो जाती है बॉडी से। अब जो हम प्रोटीन खाते हैं या जो हम न्यूक्लिक एसिड खाते हैं, अब प्रोटीन जो है वो मिल के बनी होती है अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक सेंट्रल कार्बन, एक साइड पे आर ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप होता है इसके अंदर क्या होता है? ये नाइट्रोजन का सोर्स होता है। इसके अलावा अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें, डीएनए और आरएनए मिलके बने होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन से। इसके अंदर भी क्या होता है? नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया प्रेजेंट होता है। इन चीज़ों को हमें क्या करना होता है? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड को हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हमें बॉडी से क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। अब स्टूडेंट these are the basic sources of nitrogen waste. For example carbohydrate, lipid, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? बेसिक सोर्स है अमोनिया का, यूरिया का या फिर यूरिक एसिड का। अब जो हम फ्रूट खाते हैं उसके अंदर अमोनिया भी होता है, अमोनिया नहीं, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं। अब क्या होता है कि इसको जब हम इनटेक करते हैं तो इसमें इनका जो सोर्स होता है और जो सोर्स होता है वो क्या होता है? मीन के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और जो इनका वेस्ट होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन वेस्ट होगा। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें से हमें इसको क्या कहते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब स्मॉल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में किस किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है, जैसा कि मिसाल के तौर पर जेंथीन, हाइपोजेंथीन, कैरेटीन और एज वेल एज डायरेक्ट अमाइनो एसिड की फॉर्म में या फिर एलोटॉक्सिन की फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं? बॉडी से रिमूव करते हैं। अब ये तो हम इसको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बॉडी से रिमूव करते हैं, लेकिन लार्ज क्वांटिटी के अंदर कैसे हम बॉडी से इसको रिमूव करते हैं? हम 3 मेथड से रिमूव करते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर हम सबसे पहले अमोनिया को देखें, अमोनिया जो है बॉडी से रिमूव करने के लिए उसके लिए अ लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें 1 ग्राम अगर हमारे पास अमोनिया है तो उसको रिमूव करने के लिए 500 मिलीलीटर हमें वाटर चाहिए होगा। अब ये अमोनिया क्या है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। जो जितना टॉक्सिक होगा उसके लिए इतना ही ज़्यादा वाटर रिक्वायर होगा। अब
क्या होता है, जितना ज़्यादा मीन के अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इन्वायरमेंट, अब ये कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितना वाटर अवेल है और ये किस तरह की इन्वायरमेंट में रहते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर देखें कि एक हमारे पास, अब अगर मिसाल के तौर पर हम देखें फ़िश वगैरह, फ़िश जो फ्रेश वाटर में फ़िश रहती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या होती हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं। अब हाइपो का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा वाटर, मीन के वाटर कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा होती है। इस तरह मैक्सिमम वाटर को ये क्या करती हैं, ऑब्ज़र्व करती हैं, और मैक्सिमम वाटर को जब ये ऑब्ज़र्व करती हैं, इनके लिए 500 मिलीलीटर वाटर पूरा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जितना ज़्यादा इनको ये क्या करेंगी, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसी तरह ये क्या करेंगे, NH3 मीन के अमोनिया को ये बॉडी से रिमूव करेंगी। और इस तरह का प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी से अमोनिया को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनियोटैलिक प्रोसेस। एंड द कंडीशन इन विच दे रिमूव अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी इज़ कॉल्ड अमीनोटैली। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है यूरिया। यूरिया की अगर हम बात करें, पीछे जैसे हमने बात की अमोनिया के लिए हमें ज़्यादा वाटर रिक्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यूरिया भी टॉक्सिक है लेकिन ये अमोनिया से लेस टॉक्सिक है। इसके लिए हमें वाटर रिक्वायर होता है लेकिन थोड़ा कम। अगर हम 1 ग्राम यूरिया की बात करें तो इसके लिए हमें 50 मिलीलीटर क्या होगा, वाटर रिक्वायर होगा। इसके जो फ़िश है, मीन के फ्रेश वाटर फ़िश है, उसकी निस्बत हमें इसके लिए कम पानी चाहिए होता है। इसकी अगर एग्ज़ाम्पल देखें हम तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स मोस्टली इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं। और अब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज़म जो यूरिया को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, उन ऑर्गेनिज़म को हम कहते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज़म, और इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं यूरियोटैलिक। और अब इसकी एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, ह्यूमन इसमें आते हैं। ह्यूमन के अंदर भी अमोनिया होता है, टॉक्सिक है, आपको पता है, ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको यूरिया के अंदर, और ये क्या है, यूरिया साइकिल के अंदर, ये हम जाके आगे अलग से पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात करें यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के अंदर क्या होता है कि ये वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो अपना एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है उसको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल अपनी बॉडी से रिमूव करें, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, यूरिक एसिड। कंडीशन को हम कहेंगे यूरिटोटैलिक कंडीशन, एंड ऑर्गेनिज़म को हम कहेंगे यूरिटोटैली ऑर्गेनिज़म। अब मोस्टली बर्ड्स इसके अंदर आ जाते हैं, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया होता है, मोस्टली ये एयर के अंदर रहते हैं, इनको पानी इतना अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एज अ क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। मीन के यूरिक एसिड जो होता है क्रिस्टल की फॉर्म में उनकी बॉडी से रिमूव होता है। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर होता है यूरिन के अंदर, वो उसको भी क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन कर सके। आज का था हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल, जो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। और इसके अंदर बच्चों कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।